ये देख बिंदी बिंदी लगाती। हाँ उसी टाइम बिंदी तो ये अभी तक तो लगाती थी, अभी नहीं लगाती। आपको बंगाली भी बोलते थे ना? हाँ सब लोग मेरे को अभी भी पूछ रहे हैं बंगाली है क्या, आप बंगाली है? उसी टाइम तो सब भी आप बंगाली है ना, बंगाली है ना। किसी किसी की मम्मी बोलती हाँ बंगाली है, तो थोड़ा बोलने मैंने अच्छो अच्छो ऐसे करके थोड़ा। But my mother was not Bengali, and nor were these women. They were all Malayalis. My mother's journey from a homeland wasn't something I ever thought about, because I had grown up in the place she had adopted as a home. Now, the time has come for me to return to that journey. ये सालियांडी इधर थी, ये सालियांडी है, हाँ तुम जानते हैं ना। और ये कौन है? ये तो आप। और ये हमारी बैच की आलिस। अच्छा। ये अभी कलकत्ता वगैरह कहीं चली गई। और ये ऑस्ट्रिया गई सिल्वी, ये हमारी जूनियर बैच की थी। ये हमारी अंगमाली ग्रुप है। ये सारे हमारे घर के आसपास के, जोसफिन, ओमना, सिल्वी, ग्रेसी, मतलब उधर के आसपास के ये सारे। ये हम लोग पिकनिक गए तब, नैन सिस्टर लोग हम लोग सब पिकनिक गए, तभी हम चर्च से गए थे पिकनिक। चर्च से? हाँ। प्लेज याद है? बीच बीच में ऐसा याद है, ज़्यादा याद नहीं। क्या था? थोड़ा फ्लोरेंस नाइटिंगेल का था क्या? हाँ ऐसे है प्लेज, जैसे विथ ऑनेस्टली आई विल वर्क एंड ऑल, ऐसे करके आई विल नॉट इंजेक्ट एनी हार्मफुल ड्रग, नो विंगली और ऐसे ऐसे करके था। और आई विल कीप अप हॉस्पिटल डिसिप्लिन, मतलब ऐसे ऐसे बहुत। I never wanted to be a nurse. Neither did my sister. Was it because we never grew up in Kerala? My mother was a nurse. But first, she was my mother. Perhaps I always wanted her to be so. These photographs today unfold a different story of my mother. Leaving is always painful, but in Kerala it is usual. Like other women of my family, my mother left Kerala to become a nurse. Her final destination was not Wardha, but Delhi. That is where I grew up. A similar journey was made by my father. दिल्ली पुलिस जो मैंने बताया था ना, अब ट्रिवांड्रम में सिलेक्शन हुआ था। उसके बाद 76 में आए थे दिल्ली पहली बार। दिल्ली पहली बार आए तो मतलब दिल्ली का क्लाइमेट के बारे में कुछ पता नहीं था, वेदर कैसे है क्या है। हमारे पास कोई वुलन कपड़ा कुछ भी नहीं था। हम तो मतलब यहाँ आए मतलब दिसंबर एक्सट्रीम जो विंटर उस टाइम आए थे। जब रेलवे स्टेशन में उतरे तो मतलब इतना बुरा हाल हो गया। अर्ली मॉर्निंग मतलब हम लोग आए थे यहाँ पे कोई 4 साढ़े 4 बजे करीब दिल्ली उतरे। इतना सर्दी थे, बस किसी के पास जो है मतलब वुलन कपड़ा किसी के पास नहीं थे, तो बहुत मुश्किल हो गया। तो उस टाइम जो है ब्रदर्स सिस्टर्स मतलब सारे छोटे थे, तो पेरेंट्स को भी छोड़कर पहली बार जो है मतलब इतना दूर जाना और बहुत मतलब मुश्किल था। लेकिन और कोई ऑल्टरनेट नहीं था। मतलब सारे भाई सारे 5 भाई थे, 2 सिस्टर्स थे, सारे छोटे थे। उस टाइम जो है मतलब जॉब मिलना भी बड़ा मुश्किल था। तो जॉब मिल गया तो सबने एडवाइस किया मतलब ज्वाइन करो, अच्छा है। तो इसलिए मुझे आना पड़ा दिल्ली।
तो लेकिन ट्रेनिंग जब शुरू हुआ तो कई लोग जो मतलब हमारा साथ जो मतलब हम टोटल 110 लोग कुछ आए थे, उसमें से 10 लोग करीब जो है वापस चले गए, मतलब ट्रेनिंग एक हफ्ते के बाद ही छोड़ के चले गए, मतलब यहाँ उनको एडजस्ट कर नहीं सकता था। हम तो इसलिए एडजस्ट किया, मतलब और कोई ऑल्ट नहीं था, मतलब बाहर वापस गया तो भी कोई जॉब नहीं मिलना था, तो इसलिए जो है सारे तकलीफ जो है मतलब सहन किया है। The wedding album of my parents always transports me to a different world. We would often tease our mother how she agreed to marry our father, who was dark, while she was fair and beautiful. I wonder how they feel to look at their photographs so many years later. बिस्किट खिला रहे पापा, आप तो कुछ खिला नहीं। केक भी नहीं खिलाए, बिस्किट ही खिलाए। मैंने भी बिस्किट खिलाया। ये तो अम्मा और ये सिंधांडी रूबी आंटी को देखो, उसके उसमें छोटी थी, कितना बड़ा फैमिली है, ऊपर देखो सब लोग। ये पूरा दे मामा ये चाचा, मेरे सब चाचा लोग, सब ये अभी डॉक्टर हो गया, सबके डॉक्टर हो गए चाचा लोग। ये बस लास्ट है, खत्म। लड़की को लड़का चाहिए, लड़के को लड़की चाहिए, लिखेंगे ना, और क्या नहीं वो उसमें मतलब ये लिखा है, मतलब दिल्ली में है स्टाफ नर्स है, उसको दिल्ली में जो है मतलब नौकरी करने वाला जो है लड़का चाहिए। तो मेरा फादर ने वो एडवर्टाइजमेंट देखा था, फिर उसने चिट्ठी लिखा है, फिर इनका घर से कोई बातचीत हुआ, तो मुझे जो है बताया, मतलब ये एड्रेस दिया है और जाके हॉस्टल में लड़की देखो, पसंद आ गया तो फिर बताना। ऐसे इस तरह हुआ था, जाके देखा, पसंद आ गया, फिर जो आपको भी पसंद आ गया लड़का एक ही नजर में? हाँ, इसमें पसंद आ गया तभी तो शादी हो गई। अभी तो बोल रही हो कि काला है और ये सब है। तो काला है बोलने से इसका मतलब ये नहीं कि कोई बुराई बोले, ऐसा तो नहीं है ना। अभी जो गोरा है हम उसको बोलेंगे हाँ वो अच्छा गोरा है, जो काला है वो तो उसमें कोई बुराई नहीं है ना, कोई बुराई नहीं है। ये गोरा कोई मिला नहीं है ना, इसलिए जो मुझे शादी किया। ऐसा नहीं, इसको बहुत इच्छा थी गोरी लड़की से शादी करना, तो फिर वो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ा। सोचा चल चलो फिर, हाँ चलो उसकी इच्छा पूरी हो। ऐसे As I grew up, I realized it wasn't just their complexion that made them different. They were very different people. My father was emotional, while my mother was more pragmatic. पुलिस वाले ये तो अभी ऐसा कोई पैदा नहीं होता है ना, पुलिस वाला ये तो अलग अलग आदमी कैटेगरी का जॉब होता है। ये तो नहीं कि पुलिस वाला होके कोई पैदा नहीं होता है, ना नर्स होके कोई पैदा नहीं, ये अपने अपने सिचुएशन के अनुसार से कोई पुलिस वाला बनता, कोई मिलिट्री वाला बनता, कोई नर्स बनता, कोई टीचर बनता। इसमें तो ऐसे ही पुलिस वाला है तो ऐसा तो नहीं है ना, जो आदमी का भी नेचर है वैसे ही रहेगा। पापा ने कोई पुलिस वाली कोई वो आपके ऊपर इम्पोज करने की कोशिश की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ, ये कि कभी कभी लेट आते थे रात को, जब बॉस जाएगा तो ये आएगा, ऐसे करके मतलब अभी किसी ऐसे पीए काम करेंगे तो जब बॉस जाएगा तभी आएगा ना, तो ऐसे कभी 10 o'clock ऐसे लेट आती थी कभी कभी पहले, तो ऐसे लेट आती थी, अदरवाइज तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। पुलिस में कोई फिक्स टाइम नहीं है, मतलब वी आर सपोज टू बी ऑन ड्यूटी फॉर 24 आवर्स, तो कभी कभी मतलब लेट भी होता है काफ़ी। तो गवर्नमेंट क्वार्टर से थोड़ा अपना मकान हो तो अपना मकान में कुछ हो रहा है, इसलिए जो फिर यहाँ शिफ्ट किया। तो यहाँ पे फिर अच्छा नया यहाँ तो फिर अच्छा है, सभी हमारे लोग हैं, हमारी कैटेगरी के लोग हैं, सब लोग फ्रेंड्स हैं, बच्चे लोगों को भी अच्छा है, थोड़ा और स्टैंडर्ड वाला है। ये घर आप कभी दोगी, बेचोगी या कभी अभी तो हम लोग जिंदा होते हुए ये नहीं बेचेंगे। नहीं बेचना तो नहीं उसके बाद में कोई बेचना, अभी इसको बोला अभी हम लोग रहते हुए नहीं बेचना चाहते, हम बेचने के बारे में सोचेंगे नहीं ना, कभी बेचने का नहीं है बस। Why was a house so important for my mother? Was it because she had struggled for it? Was it because we grew up here
or was it much more? My mother went to Saudi Arabia for work in 1986. तो पापा ने पहले तो माने कि हो अभी कैसे जाओ मत जाओ, मैं जॉब इधर ही जॉब है ऐसे ऐसे करके पहले तो थोड़ा सा माने कि बेंगली हो सब लोग जा रहे, फिर घर का आधा पैसा भरा वो भी उधार, आधा तो उधार है और हमारे पास पैसा ही नहीं है, फिर कैसे अभी जाएंगे तो घर तो पूरा कर सकते हैं ऐसे करके। फिर हम सोचे नहीं घर विड्रॉ कर लेते हैं जब पैसा नहीं है ऐसे करके। वो फिर अभी विड्रॉ करने का भी मन नहीं है, अब इतना पैसा भरा मुश्किल से और घर का प्लान वान देखा तो फिर चलो भाई अपना हाथ से एक घर बनाए। मतलब मुझे इच्छा थी एक घर मैंने बनाना है, मतलब मुझे बहुत इच्छा थी, तो इसलिए मैं सच बोलूँ तो एक घर बनाने के लिए मैं चली गई, नहीं तो गवर्नमेंट जॉब थी छोड़ने का ज़रूरत ही नहीं। तो अभी सोच रही हूँ नहीं छोड़ना चाहिए था, पर उसी टाइम का मौका तो सभी छोड़ के भाग रहे, सभी लोग भाग रहे तो मैं भी चली गई। लेकिन वो भैया को छोड़ के जाने का दुख भी था, मेरे को बच्चे को छोड़ के जाना वो ही एक दुख था, अदरवाइज़ तो कोई दुख नहीं, अदरवाइज़ तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, बस वो एक था बुरा लगता है। हाँ वो एक बुरा लगता। We are 3 siblings. My brother Sharon is the eldest. I came after him and Charlene came after me. The first time my mother left for Saudi Arabia, Bhaiya was only a year old. Bhaiya and I were handed over to our grandma when we were quite young. It was she who looked after us for 2 years in Kerala. For me, I felt the distance with my mother quite strangely when she was right next to me. I had no idea what Bhaiya and Charlene felt, but for me, my childhood world was complete with my father. 86 में गए थे पहली बार जो है वाइफ जो है, उस टाइम बेटा जो केरला में थे, मैं दिल्ली में अकेले थे, उसमें उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ, मैनेज कर लिया। तो उस टाइम जो है कोई इतना ज़्यादा दिक्कत फील नहीं हुआ। लेकिन बाद में जब सेकंड टाइम जब गए थे 94 में जब गए थे, तीनों बच्चे यहीं थे और उनको स्कूल भेजना, मुझे जो है जॉब के लिए जाना है, तो लेकिन मैं ऑफिस में थे, रात को जो है बच्चों के साथ मिलता था। लेकिन फिर प्रॉब्लम मेरा मदर यहाँ आ गए थे बच्चों को देखने के लिए, जब वाइफ वाज इन सऊदी अरेबिया। तो कुछ दिन के बाद मदर वाज नॉट कीपिंग वेल, तो शी वेंट बैक, तो सिस्टर यहीं थे कुछ दिन। फिर वो भी जाने के बाद जो है सर्वेंट्स को रखा है बच्चों को देखने के लिए, मतलब खाना बनाना बच्चों को देखने के लिए। 3 सर्वेंट को चेंज करना पड़ा, मतलब 1.5 साल में। वो भी यहाँ के सर्वेंट्स भी केरला से यहाँ आ गए, तो उनको भी यहाँ अच्छा नहीं लगता था, मतलब क्लाइमेट सूट नहीं करते थे। आके 6 महीने के बाद उनको वापस जाना, फिर अकेले जो किसी भी हालत में मैं बच्चों को मैनेज नहीं कर सकते। फिर अल्टीमेटली जो है सोचा, मतलब पैसा जो है सब कुछ नहीं है, फैमिली लाइफ भी ठीक होना चाहिए, बच्चों का फ्यूचर भी जो है, मतलब मुझे ऐसे लग रहा था बच्चे भी जो है मतलब उनका ठीक केयर नहीं होता। इसलिए फिर इमीडिएटली जो है 96 सेकंड टाइम में जब गए थे, 94 में गए थे, 3 साल के बाद 96 में वापस बुला लिया था वाइफ। तो वाइफ जब आने के बाद फिर सब सही हो गया, मतलब वो फैमिली सेटअप जो है सही हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि आपने बहुत अच्छा मैनेज किया था। I mean, like I didn't feel that, you know, I mismanaged. हाँ नहीं, सर्टनली मतलब मैं बच्चों को जो है मैक्सिमम ठीक किया, मतलब उनको उस टाइम पर स्कूल छोड़ना, मतलब बस स्टॉप पे छोड़ते थे और उनका पूरा देखभाल तो किया है, ठीक किया है, मतलब उनको ये महसूस होने नहीं दिया कभी मदर नहीं है। बट कभी सोचा ही नहीं उनका जॉब और कुछ पता है ना कैसा होता है? पता है कैसा होता है।
तो मम्मी वहाँ पे थी, तूने कभी सोचे नहीं मम्मी ने इतना मुश्किल काम करती है? नहीं तो क्या सोचती I mean, at that age when she was not around, you just think कि हाँ मम्मी वहाँ काम कर रही है, she would come back, she would bring chocolates, she would bring this, she would bring that. By the time you grow up, she was back. By the time you grew up, she was back. So, ठीक है. You don't think about all of that. Then you probably see pictures and photos and you see, yeah, mom used to wear this. These were her friends. This was a farewell party. This is how she works and all that stuff. You feel जब मम्मी नहीं थी यहाँ पर तब tell me something. I don't like servants making food, so that's one thing I really want. That's the reason. One reason probably I really wanted her to come back. So otherwise, इतना कुछ हो नहीं रहा. I guess we have a great dad, so. Are you sure? Or are you saying that on camera? Yeah. Anyway, it's gonna make him happy, so it's okay. But you think he managed it without mom? He tried to manage it without her, but then she has to be around. You feel a woman always has to be around for the family? A mother always has to be around. मुझे बच्चों को पसंद का चीज़ बनाना अभी भी अच्छा लगता है, तब भी अच्छा लगता था. वो इसलिए जो है मतलब मुझे पता है बच्चे जो है काफ़ी यंग थे, काफ़ी उन्होंने जो है मतलब स्ट्रगल किया है मतलब विदाउट देयर मम्मी, तो मैं इसलिए जो है ज़्यादा जो है केयर करता था. मैं मीट बड़ा अच्छा बनाता हूँ और यहाँ बच्चों को भी जो है वो अच्छा लगता है. और कल जब मैं कुछ बना रहा था मतलब मटन बना रहा था, शालिन वाज टेलिंग दैट मम्मी अगर का खाना सीख के कहीं गया तो मुझे मार पड़ेगी, पापा का खाना जो अच्छा है. Is it because मम्मी जो है मतलब हाँ यस, मम्मी बड़ा हेल्थ जो है कॉन्शियस है, वो मतलब उस हिसाब से बनाता है. मैं थोड़ा टेस्ट के लिए मैं कुछ ज़्यादा टेस्टी बनाता हूँ, वो बच्चों को अच्छा लगता है. मम्मी जब सऊदी में थी अच्छा लगता था तुझे? नहीं ऑब्वियसली नॉट. मतलब क्योंकि एक्चुअली मुझे इतना याद नहीं, बट जहाँ तक मुझे याद है तो बिल्कुल भी नहीं. मैं मिस करती थी एंड जब मम्मी आती थी तो आई यूज्ड टू रियली लुक फॉरवर्ड टू दैट. You look forward to the things she bring or या सॉर्ट ऑफ दोनों कह सकते हैं. क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं? सब कुछ चॉकलेट्स और जो ड्रेसेस लाती थी, डॉल वॉल, वो तो उम्र भी ऐसी थी, छोटे थे तो फिर ये सब चीज़ें बहुत फैसिनेट करती थी. तो ज़्यादा हम दोनों के लिए सेम ड्रेस. हाँ वो सबसे अच्छा था. और सब पूछते थे भी थे. मुझे याद है जब भी मैं कहीं जाती थी, वो यार ये तो बड़ा अच्छा ड्रेस है, मैं कहती थी अच्छा साउथी से लाई हूँ मम्मी. तुझे याद है तूने कोई लेटर लिखे थे मम्मी को, हम बचपन में लिखते थे? नहीं मुझे याद नहीं, मैं बहुत छोटी थी यार तो फर्स्ट में भी नहीं, KG प्रेप में कुछ थी, तो मुझे तो याद नहीं कि मैंने कुछ लिखा या लिखने की वो थी भी नहीं कि मुझे आता था लिखना या ऐसा. Reading these letters again makes me want to cry. I don't remember the time my mother exactly wrote them to us. But today, I feel the distance of the past vanishing in between these lines. For the first time, I see the mother who wrote them. You feel detached. Not detached, but then I know probably hard to remember if I felt something like that 10-15 years back. But then yeah, when she was there, I really wanted her to be back. Because that was the age when we children needed her the most. And she was not around. So now, people grow up. Hardly what. I spend most of my time in office or with my friends rather than at home with her. And over then, you just go to school, you're back by 2, then you just want to see your mom, you know. You just want to taste the food she makes and
just want your mom. You just want to see your mom. हम दोनों केरला में थे शुरू के 2 साल में. You remember? But then, to be frank, I didn't miss my mom then, because that environment was totally different, and I had my grandma, whom I was very attached to, and so I didn't miss my mom then. But after coming to Delhi. Yes. Like all children, we learned from the world around us. We had our ideas about nurses. But the fact that our mother was one didn't change them. दिल्ली में ज़्यादा एक फॉरवर्ड आउटलुक होता है. मतलब मेरे फ्रेंड्स को भी नर्सिंग इज़ लाइक अ डेरोगेटरी जॉब. आई मीन उनको मेडिकल से कम वो नहीं जाएंगे. एंड जब हमने सुना कि दिल्ली में पली बड़ी एक लड़की नर्सिंग गई, तो वी लाइक ओह शिट, नर्सिंग. Why is that, do you think? पता नहीं, मतलब obviously it's not a low job at all, but I don't know, here we think that people should go in for MBBS or engineering. I mean nursing is like people for Kerala or something. So you think मतलब हम लोग केरला से, so people of Kerala they are like second grade? नहीं, वही तो, I mean I don't know कि exactly हम लोग क्यों ऐसे सोचते हैं, but it's been inbuilt in us कि ऐसे ही है कि यहाँ के बच्चे नर्सिंग के लिए नहीं जाते. I know, when you look, a nurse, yeah, you don't really rate it as a very high class profession. I know. I mean, especially Indian society. Or probably, I don't know, I'm talking because I'm an Indian and I've seen Indian society. So I'm not judging on what the people overseas would be. So that's you it. think that's bad or good? A profession is a profession. But then, obviously, commenting on someone's profession is bad. But then I know. But तुझे ठीक लगता है, मम्मी नर्स है तो still you're saying कि there is a stigma on nursing and all that. But then I know we've just accepted her. So we were born. She was already a nurse. So if she decided to take up that profession after probably when consulting us, and then probably I would have said no. Why not? But then I'm happy because I guess whatever we have or whatever we are, it's probably due to her efforts and whatever she earned and her hard work, in Saudi Arabia. So I'm happy for that, because I've really thought कि if not for that, then I know. मैंने पापा को तो जब मैं इधर थी तो नाइट ड्यूटी जाना नहीं पसंद. तो फिर भैया वगैरह छोटे थे तो फिर उनको संभालना वगैरह होते, तो फिर ड्यूटी जाते समय नाइट ड्यूटी में बहुत ज़्यादा रोता है, सब करता है, तो वो नहीं अच्छा लगता था उसको. हाँ अभी बच्चा रोएगा, क्या करेगा, मतलब उसको खुद ही एक टेंशन सी हो रही थी. डे में इतना कोई प्रॉब्लम नहीं, बच्चा भी इस तरह खेलते रहेगा और इतना वो नहीं था. फिर भी कभी कभी जब कुछ ज़्यादा काम मांगे तो आज छुट्टी ले लो, आज छुट्टी ले लो. तो मैं तो ऐसे छुट्टी नहीं लेती थी. मतलब हम लोग अचानक एक आदमी छुट्टी ले ले, मतलब तो वर्क पे इफेक्ट पड़ता है ना. जब अभी इवनिंग हो, नाइट हो, कभी कभी 2 जन या 1 जन होते, तो अचानक मैं छुट्टी का कैजुअल लीव का एप्लीकेशन देख के जाओ, वो मैं नहीं कर सकती. अनलेस आई एम सिक, आई वोंट टेक एनी लीव और एनीथिंग. सो बोले आज छुट्टी ले लो, आज छुट्टी ले लो. मैं तो गुस्सा, मैं नहीं छुट्टी लेने वाली, बस अपने आप संभालो जो कुछ. ऐसा करके मैं तो चली जाती. मैं नहीं कभी छुट्टी ना भी लेती हूँ, ना पहले लिया कभी कोई छुट्टी ऐसा अननेसेसरी नहीं लिया. Ever since I've known her, my mother has been a working woman. But I refuse to see her as anything but my mother. Today, as I stand at the threshold of a career myself, I return again and again to my mother. But now, she's no longer just a mother. My mother, with her friends, colleagues, and co-workers, smiling, happy, confident. Would she have been like this had she only been a mother?
Would she have been like this had she never left her home? I think I had just begun to discover my mother. तो मुझे पहले से पसंद है फ़ोटो खींचना, फ़ोटो लेना। वो तो मैं जब से सऊदी गया कैमरा लिया, रील पे रील, बहुत सारा रील लिया। हर ऐसे जैसे गार्डन देखा, फ़ोटो खींचा, या फिर कि दोस्त के साथ, फिलिपीन लड़कियों के साथ, अदर डिफरेंट नेशनल के साथ फ़ोटो खींचना, वो सब मुझे पहले से मुझे अच्छा लगता था फ़ोटो खींचना। ये सब मैं बहुत सारा एल्बम इकट्ठा करके रखी है सबकी, बच्चों की फ़ोटो खींचना। ऐसे एक फ़्रॉक पहना दूँ खींचूँ, फिर दूसरा फ़्रॉक पहना दूँ खींचूँ, मतलब मुझे पहले से इंटरेस्ट। मेरा नाइट ड्यूटी थी तो मैं पापा एक्चुअली मुझे छोड़ देते हॉस्पिटल तक। नाइट ड्यूटी में हमको 9:30 जाना, तो उसी टाइम हम लोग आ रहे थे। वो यूसुफ सराय, हम लोग उधर रहते थे AIT के पास। यूसुफ सराय में बहुत बड़ा हंगामा हो रहे, कुछ जल रहे, किसी को जला रहे, मतलब तो फिर भी अभी ड्यूटी है। कैसे मुझे ये बहुत कंपलसरी है ड्यूटी पे पहुंचना, हर हालत में कैसे भी हो ड्यूटी पे पहुंचना। ये शुरू से अभी तक ऐसा ही है, तो कभी छुट्टी नहीं लेना ऐसे करके। तो कैसे भी करके मैं पहुंच गई। तो मैं आफ्टरनून, मेरा एक नाइट ड्यूटी मैंने किया। उसके बाद में जब मैं सो रही थी तो इंदिरा गांधी असिस्टेंटेड, ये रेडियो में, उसी टाइम TV भी नहीं था, जो रेडियो में ये न्यूज़ आ रही इंदिरा गांधी असिस्टेंटेड। फिर मैं एकदम उठ गई, क्या ये इंदिरा गांधी असिस्टेंटेड क्यों रेडियो में बार बार न्यूज़ आ रहे। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या, मतलब क्या है। फिर मैं बाहर आके देखी तो पक्का भाग के आ रहे, कोई बसेस नहीं है, बहुत हंगामा हो रही है। तो मैं पता नहीं है ऐसे। मैं बोला ये इंदिरा गांधी असिस्टेंटेड मैंने सुन रही, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं। तो बोले इंदिरा गांधी के शॉर्ट किया, डेथ हो गई, ऑल इंडिया में बॉडी है, ऐसे करके वहाँ बहुत हंगामा हो रही। फिर मैं देखी तो ब्लैक स्मोक आ रही है और ये सब। फिर एनीवे मेरा ड्यूटी है, मैं थोड़ा मन में भी डर है कैसे जाऊँ। फिर भी मैं पहुँच गया, ऐसे पहुँच गया। वहाँ पहुँच गए तो कोई भी ड्यूटी पे नहीं आया हमारा। मैं न्यूरो सर्जरी में थी, जो हेड इंजरी वगैरह थी, उसमें कोई भी नहीं। और एक लड़का, सरदार लड़का, हेड इंजरी से डीपली अनकॉन्शियस है उधर। लोगों ने मारा उसको ऐसे इसी के कनेक्शन में, और उसकी माँ बाहर बैठ के रो रही है। बाहर बेंच डाला हुआ उसी चीज़ को बैठने। ऑपरेशन थिएटर के अंदर किसी को अलाउड नहीं है, तो उसको रिकवरी में रखा हुआ, उसको कोई कुछ नहीं। और ही वाज इन क्रिटिकल कंडीशन वाले डॉक्टर ने उसको बोल दिया ये नहीं, शायद नहीं बच पाएगा ऐसे करके। पर उसको मम्मी को कुछ नहीं बोला। तो उसको फिर मैंने जाके उसके मम्मी से बात किया, मतलब कैसे। तो बोली इसकी पापा तो गुरुद्वारे में छिपी हुई है, ही वॉज हाइडिंग, उसको पता ही नहीं अभी क्या होगा। और दूसरे लड़के को भी मार मिला, वो भी घर में, उसकी शायद डेथ हो गई, क्या है, उसको कुछ करने को भी कोई नहीं है। इसको कैसे भी करके लेके आए, पर ये भी तो ऐसे, ये भी जाने वाला है, पर उसको नहीं बताई। मैं उसको थोड़ा समझाया और बिठाया, बेटा एक बार मुझे दिखा दो ऐसे करके, अंदर बेटे को दिखा दो। तो मुझे भी थोड़ा मन में दुख लगा। उसको अंदर दिखाया, वो वहीं लेट के रोना, एकदम से रोना शुरू हो गया। अरे मैं क्या करूँ, मैं अकेली, मन में एकदम मुझे भी डर, बाहर अंधेरा कोई, एकदम से पता ही नहीं। मैं अभी भी उसको याद करती हूँ। तो ये तो एकदम रोना, और यहाँ करके नीचे लेट गए। और इसको भी कोई, मैं सोची भाई इसको हार्ट अटैक ना आया, अब इसको भी मैं क्या करूँ, इसको हार्ट अटैक नहीं। मैं भाई स्प्रे गॉड जीसस बचा ले, मतलब मुझे भी बचा लो, इसको भी बचा लो, बेटे को भी बचा लो, अब क्या करें। तो ये एकदम से फिर कैसे भी करके मैंने उसको बाहर किया। उसके बाद में मॉर्निंग में भी कोई नहीं आया ड्यूटी पे, मैं वहाँ सो गई। रिकवरी ये हमारे चेंजिंग रूम में एक बेड है, वहाँ सो गई। तो फिर ड्यूटी किया, कोई आ ही नहीं रहे, क्या करें। और ये बच्चे को मैं छोड़ के जा ही नहीं सकती। एक स्वीपर है, वो पता नहीं कहाँ बैठा हुआ, वो नहीं है। उसके बाद में दूसरा मेरा नाइट शुरू हो गया, कंटिन्यूस में ड्यूटी कर रही, और उसकी डेथ हो गई। तो मेरे को एकदम, अब कैसे मैं बताऊँ, उसकी डेथ हो गई। तो उसके बाद में कैसे भी करके मैंने डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने सर्टिफाई किया। फिर मैंने खान ढूंढ के वो बॉडी पैक किया, वो सीपर को बुलाया और उसको मोर्चरी में भेजा। और उस लेडी को मैंने नहीं बताया, उसको जब मोर्चरी में ले जा रही थी तो समझ गई, वो तो वहीं में एकदम लेट गई और उठने का नाम ही नहीं क्या। फिर कैसे भी करके मैं कोई और सिस्टर इंचार्ज को बुलाया, उसको भेजा। वो अभी याद करती,
कभी कभी जैसे 84 रेड सुनती मेरे को तुरंत वो 90 याद आता। अभी भी इंदिरा गांधी का डेथ एनिवर्सरी सुनती हो तो मैं उसको याद करती। अभी भी वो लेडी का फेस मेरा। My mother was 8 months pregnant with my brother when this incident took place. I had heard the story before, but this time I heard it for the first time. Perhaps there are many more stories that I will never know, just like the deep reserves of her strength that I will never know. My home. Now my home is here only. Now my home is here only. Now my children and husband is my home only. My mother travelled long distances and found herself. I too had to travel a long distance to find her.